Hello everyone, I am Rahul Gupta. In Indian Forest Service Examination 2024, I have secured All India Rank 20 and my options were Geology and Forestry. In Geology, I have scored 253 marks. I hail from a small town, Biduna, in Auria district of Uttar Pradesh. In this video, I will discuss few very basic questions that aspirants have and the strategy for Geology. आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. मेरे पास ये लिस्ट है. आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आई विल शेयर माई टेलीग्राम आईडी. आप उस पर मैसेज कर दीजिए. आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई वी शुड चूज जियोलॉजी ऑप्शनल और विच ऑप्शनल वी शुड चूज. See, forestry is always one optional for 90-95% candidates, so that is the first option. Now confusion really comes in for the second option और उन बच्चों के लिए आती है जिनका CSC और IFS का ऑप्शन सेम नहीं होता है. मीन्स जिनका टेक्निकल ऑप्शन होता है CSC में दे जनरली ऑप्ट फॉर द सेम ऑप्शनल हियर ऑल्सो, तो उनको दिक्कत नहीं होती. बट दोज हु हैव नॉन टेक्निकल ऑप्शनल इन CSC या फिर जो सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं लाइक मी, तो उन लोगों को वो लोग जनरली जियोलॉजी या फॉरेस्ट्री में से कोई एक ऑप्शन चुनते हैं. जियोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं. एंड दिस ईयर वन ऑफ द कैंडिडेट गॉट 273 मार्क्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और जियोलॉजी में 284 मार्क्स. आई थिंक दैट वाज द हाईएस्ट. तो बोथ आर हाईली स्कोरिंग, बट जियोलॉजी ज़्यादा टेक्निकल है एंड इट इज़ मोर कॉमन. सो एंड इट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं. एंड यू नीड टू रिमेंबर कि आपको उस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू सस्टेन दैट ऑप्शनल फॉर 4 to 5 months. तो यू कैन मेक योर ओन चॉइस. अगर आपका जियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप आगे वीडियो देखिए. तो दूसरा क्वेश्चन है कि इज इट डूएबल इन 40-50 days दैट वी गेट आफ्टर द CSC मेन. CSC मेन और IFS मेन के बीच में ऑलमोस्ट 40 to 50 days होते हैं. क्या उसमें ये करना फिजिबल है जियोलॉजी एंड अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट्री, स्पेशली फॉर दोज हु आर गिविंग द फर्स्ट अटैम्प्ट. इन माय ओपिनियन फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ऑप्शन करना आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी फिजिबल. शायद कुछ लोग किए भी हैं बट आई पर्सनली डू नॉट नो एनी ऑफ देम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि इफ़ एनीवन इज प्रिपेयर ओनली फॉर द फॉरेस्ट सर्विस, क्या ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं साथ में GK और इंग्लिश भी. I prepared all the 4 subjects and that too I prepared all of these from the scratch. तो 4-5 महीने में ये फिजिबल है और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बाकी मेरे और भी दोस्त हैं जिन्होंने सेम चीज़ की है. दे ऑल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्क्रैच एंड दैट टू इन द 4-5 months. और मेरा कोई CSC या फॉरेस्ट सर्विस का पहले कोई अटैम्प्ट दिया नहीं है, तो आई स्टडीड इट कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच. तो फिजिबल है. Now, before jumping into the strategy, let me discuss the question paper कि फॉरेस्ट सर्विस और CSC के जो जियोलॉजी ऑप्शन के क्वेश्चन पेपर है उनमें क्या डिफरेंस है. इन फॉरेस्ट सर्विस द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 200 marks while in case of CSC this question paper is of 250 marks. सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है एंड देयर आर फ्यू एडिशनल टॉपिक्स विच आर इन फॉरेस्ट सर्विस, तो वो बहुत ही कम है. तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है. एंड इफ़ यू सी द लेवल ऑफ द पेपर, तो दोनों ही केस में ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर आते हैं. एंड वेरी ऑफन यू सी दैट कि द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है कि वो क्वेश्चन CSC पूछा जाए एंड वाइसा वर्सा. तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस. The only difference is of the marks. So marks कम है तो that means you need to write less. In forest service there is generally no
इशू ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट कि टाइम नहीं है इसलिए पेपर फिनिश नहीं हो, तो पेपर फिनिश की यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज यू हैव टू राइट फॉर ओनली 200 मार्क्स. So this is about the question paper. And one more thing कि question paper is designed in such a way that you cannot skip any unit. तो आपको सारे ही यूनिट करने पड़ेंगे. And now the question comes, can we do all the units comprehensively? In my understanding, this is not feasible कि do all the units comprehensively in 4 to 5 months. So what I did and what I would suggest कि try to do the syllabus in 2 iterations. पहले iteration में try to go for the broader level, second iteration में go for the deeper topics. एक example से मैं इसको समझाना चाहूँगा. Like in 2023 in forest service examination, one question came on Werner and Slumberg electrical resistivity method. जियोलॉजी में दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माइनिंग जियोलॉजी. तो ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वाज नेवर आस्क्ड इन एटलीस्ट इन लास्ट 10 years PYQ 2013 से 2022 तक तो ये नहीं पूछा गया था. एंड दिस टॉपिक इज नॉट इवन डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस. नॉट जस्ट डायरेक्टली मेंशन्ड द ब्रॉडर टॉपिक इज जियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग. उसके अंदर आता है जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, और जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग की कुछ मेथड्स होते हैं. उनमें से एक होता है दिस इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड, और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड में दो ये मेथड हैं. एंड आई डू नॉट थिंक कि आप पहली आइट्रेशन में इन टॉपिक्स को करते हैं, ठीक है. एंड आई पर्सनली ऑल्सो डिड नॉट डू दीज टॉपिक्स. सो इन द फर्स्ट आइट्रेशन यू कैन लीव सच टॉपिक्स. और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी लिमिटेड हैं, तो ट्राई नॉट टू गो फॉर दैट, क्योंकि उनका फिर ROI भी तो कम है. तो सो ट्राई टू स्किप दैम इन द फर्स्ट आइट्रेशन. टाइम मिलता है तो सेकंड आइट्रेशन में यू कैन गो. दिस इज़ फॉर द क्वेश्चन पेपर. स्ट्रेटजी पे आते हैं तो मेनली आई विल टॉक अबाउट द रिवीजन, because ultimately it is about reproducing what you have written in your notes. तो first important thing is कि prepare neat and clean, very good notes in a very structured and organized manner, क्योंकि वही notes आपको memorize करने हैं. And try to do at least 3 to 4 revisions. In my case I did 5 revisions, and this helped me to reproduce very efficiently during the final day. अगर आप इतने रिवीजन नहीं करते हैं तो you would not be able to reproduce exactly what is in notes, and then what is the purpose of preparing the notes. तो आप इतने साल तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो the main focus should be कि you are able to reproduce. And even if this revision comes at the cost of skipping a few topics, last के कुछ lengthy units हैं, and you think either go for those unit or go for the revision. I would suggest कि go for the revision, क्योंकि आप एक यूनिट स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन छूटें, बट अगर आपने रिवीजन मिस कर दिया तो ऑलमोस्ट सब कुछ छूटेगा और आप कुछ भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. सो ट्राई टू डू मैक्सिमम रिविजन्स. इसके बाद में एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आया था कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर इन विच वी डू द यूनिट्स. आई डिड इट इन सच अ वे कि कम सिलेबस वाले यूनिट्स हम पहले कर लें और जो लेंदी यूनिट्स हैं उनको हम लास्ट में करें. तो आई विल टेल यू द ऑर्डर इन विच आई डिड. सबसे पहले जनरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, माइनिंग, पैलियोंटोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी. ये आपको स्लाइड में भी मिल जाएगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ये हमने ऑर्डर रखा था, एंड इफ़ यू सी द ऑर्डर इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ द सिलेबस ओनली. सो दिस ऑर्डर यू कैन ऑल्सो फॉलो. इसमें से एक टॉपिक के बारे में आई वांट टू डिस्कस इट सेपरेटली, इकोनॉमिक जियोलॉजी.
इकोनॉमिक जियोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और ये यूनिट काफ़ी बड़ी है एंड इफ़ यू ट्राई टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। कि अगर आप इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ें तो दिस इन इट सेल्फ कैन बी डन इन, इफ़ यू वांट टू डू इट कॉम्प्रिहेंसिवली इट विल टेक अराउंड 15-20 डेज। तो इतना तो आपके पास टाइम है नहीं, एंड इफ़ यू विल गिव दिस मच टाइम तो कहीं ना कहीं बाकी यूनिट्स में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, KM बांगर में देयर इज यूनिट 9 ओर डिपॉजिट, उसमें इकोनॉमिक जियोलॉजी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक मैंसन हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर देयर। बाकी जो कुछ टॉपिक नहीं है वो माइनिंग जियोलॉजी के टॉपिक हैं, लाइक मरीन मिनरल रिसोर्सेज। उसके अलावा कुछ टॉपिक हैं लाइक सी लॉ, नेशनल मिनरल पॉलिसी, ये सब GS से ओवरलैप करते तो आप वहाँ कवर करते ही हैं, तो यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर देम सेपरेटली। This is what I had done for economic theory, and I would suggest all of you to go for this only for economic geology. Now another question comes for the what is the role of PYQ? See, PYQ and syllabus, these were the guiding principles for my preparation, or I did PYQ for last 5 years of the forest service. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू कवर द PYQ ऑफ CSE। हो नहीं पाए थे क्योंकि टाइम कंस्टेंट था, बट आई ट्राई टू कवर बोथ CSE एंड फॉरेस्ट सर्विस PYQ, क्योंकि CSE के जो PYQ हैं वो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फॉरेस्ट सर्विस में पूछ लिया जाए या वैसा वर्सा। इसलिए आई ट्राई टू कवर बोथ CSE एंड फॉरेस्ट सर्विस PYQ, और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड क्वेश्चंस रिपीट वेरी ऑफन, तो आप PYQ जरूर करके जाएं। एंड ऑल्सो सम एस्पिरेंट्स आस्क कि हमको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सी दिस 4-5 मंथ्स टाइम काफ़ी कम होता है, और अगर आप इसमें टेस्ट सीरीज के लिए जाएंगे तो आप हो सकता है कि PYQ छोड़ दें। आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज को छोड़ के आप PYQ करिए। हमने टेस्ट सीरीज, आई पर्सनली डिड नॉट अटेम्प्ट एनी टेस्ट सीरीज फॉर द जियोलॉजी, तो आप टेस्ट सीरीज ना करें चलेगा, बट PYQ छोड़ के मत जाइए। सो दिस इज़ फॉर द PYQ। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन ऑन कि हाउ शुड वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, तो टाइम कंस्टेंट नहीं होता। सो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इवन इफ़ यू नो और यू डोंट नो। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बिकॉज हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिलेगा, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट, सो यू वॉन्ट बी पेनलाइज्ड विद नेगेटिव मार्क्स। तो आप हर एक क्वेश्चन करिए, टाइम कंस्टेंट इतना है नहीं, तो ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चन। सेकेंड थिंग कि आप डायग्राम मैक्सिमम ड्रॉ करिए। दिस ईयर इन CSE और CSE 2024, Ankit Rajput sir, he scored 313 marks in geology. If you see his copy, in all his questions he has drawn at least 2 to 3 diagrams. तो डायग्राम will fetch you marks। तो डायग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, और ये डायग्राम बनाएंगे कहाँ से और ये डायग्राम मिलेंगे कहाँ से। आप ये जब नोट प्रिपेयर करिए आप उसी टाइम पे डायग्राम बना लीजिए, एंड कीप रिवाइजिंग दीज डायग्राम्स। आप 1-2 बार ड्रॉ करके भी देख लीजिए, and then you would be able to reproduce it in the final examination। but आप ये नोट्स में बनाइए, और आपको डायग्राम अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे तो वहाँ से मिल जाएंगे, नहीं है तो फिर KM बांगर में भी काफ़ी डायग्राम्स हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए, या फिर अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स हैं उसमें काफ़ी डायग्राम्स हैं, आप वहाँ से डायग्राम ले सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। Now one important question that pops up in all of ours mind कि shall we do coaching or should we take any coaching or not? In my opinion, this geology is a very technical subject and it requires imagination, it requires comprehensive understanding. So coaching, if you can afford, I think you should go for it. I personally did the coaching. Coaching will help you a lot. एंड और अब क्वेश्चन जो सेट हो रहे हैं, UPSC इज बोथ फॉर CSE एंड फॉरेस्ट सर्विस, UPSC इज बिकमिंग मोर एनालिटिकल। जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते थे, उन जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके जो क्वेश्चंस पहले आते थे वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, बट नाउ दे आर बिकमिंग
a little analytical, and you need comprehensive understanding of the subject or the topic to attend that question. तो इसके लिए आई वुड से कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, और अगर आपका थोड़ा सा भी ये जियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं या फिर केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं, जिसमें मतलब आप जियोलॉजी को पहले सही से नहीं समझे, तो आई वुड से कि गो फॉर कोचिंग. अगर आप पहले से जियोलॉजी, तो आई डू नॉट थिंक कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है. These were the questions that I thought they are very common, तो I have answered those questions. इसके अलावा यू विल गेट माई टेलीग्राम ID. आप उस टेलीग्राम ID पे कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो आप यू कैन कनेक्ट विद मी. आई विल ट्राई टू आंसर मैक्सिमम क्वेरीज. और फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माई साइड, आई वॉन्ट टू थैंक फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी for sharing my geology strategy, which I hope would be useful to aspirants. Thank you and all the best to everyone.